सोना महंगा, चांदी महंगी, दूध महंगा और अब पेट्रोल, डीजल, सीएनजी भी महंगा। लेकिन सवाल सिर्फ 3 रुपए बढ़ने का नहीं है, सवाल उस डर का है जो बाजार में पहले ही फैल चुका है। लोग फोन कर कर पूछ रहे थे, क्या पेट्रोल 100 रुपए पार करने वाला है? क्या फिर 2022 जैसा झटका आने वाला है? और फिर सरकार ने बयान आने लगे, ईंधन बचाइए, कम इस्तेमाल कीजिए। ऐसा लग रहा था जैसे देश को पहले से वार्निंग दी जा रही है कि महंगाई का तूफान आने वाला है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 बार फ्यूल बचाने की अपील की और पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, दुनिया में तेल सप्लाई का बड़ा संकट आ सकता है, तभी संकेत मिल गए थे कि अब कीमतें बढ़ना लगभग तय है। सरकार सीधे नहीं बोल रही थी, लेकिन जनता को मेंटली तैयार किया जा रहा था और फिर वही हुआ, पेट्रोल डीजल महंगा। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार का कहना है, पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई, इंश्योरेंस महंगा हो गया, हरमुज स्ट्रेट पर खतरा बढ़ गया। यानी तेल सिर्फ खरीदना ही महंगा नहीं हुआ, भारत तक लाना भी महंगा हो गया। बीजेपी नेताओं का दावा है, सरकार ने पहले खुद नुकसान उठाया, ऑयल कंपनीज रोज हजारों करोड़ का नुकसान झेल रही थी, अब थोड़ा बोझ जनता भी उठाए। लेकिन मिडिल क्लास पूछ रहा है, हर बार बोझ हम ही क्यों उठाएं? अब विपक्ष क्या कह रहा है? कांग्रेस का आरोप है, जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब जनता को राहत क्यों नहीं दी गई? तब टैक्स कम क्यों नहीं किए गए? अब पेट्रोल 70-80 क्यों नहीं पहुंचा? लेकिन जैसे ही संकट आया, सबसे पहले जनता की जेब पर वार। रिपोर्ट्स कहती है, जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ तो पेट्रोल सिर्फ कुछ पैसों सस्ता किया गया, लेकिन जब क्रूड ऑयल थोड़ा भी महंगा हुआ तो कीमतों तेजी से बढ़ा दी गई। यानी राहत बूंदों में और झटका बाल्टी भरकर। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 3 रुपए की बढ़ोतरी आखिरी है या अभी और झटके बाकी है? रिपोर्ट कहती है, असल नुकसान के मुकाबले 3 रुपए बहुत कम है। एक्सपर्ट का दावा है, अगर कंपनियों को पूरा नुकसान रिकवर करना हो तो पेट्रोल की डीजल की प्राइसेस 28 रुपीज से 33 रुपीज प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऑफिस जाने वाले आदमी महीनों का बजट कैसे संभालेंगे? ट्रक महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जी महंगी, दूध महंगा, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी। यानी सिर्फ गाड़ी वाला नहीं, पूरा देश प्रभावित होगा। लेकिन सरकार एक साथ 30 रुपए नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि देश भर में हंगामा हो जाएगा। इसलिए आलोचक कह रहे हैं, सरकार अब इंस्टॉलमेंट इन्फ्लेशन स्ट्रेटेजी बना रही है, थोड़ा थोड़ा करके दाम बढ़ाओ, ताकि जनता को धीरे धीरे आदत पड़ जाए। महंगाई अब शौक में नहीं, सब्सक्रिप्शन मॉडल में आ रही है। अब इसका असर मार्केट में भी दिख रहा है, लोग ईवी की तरफ भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर की डिमांड बढ़ रही है, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों की ईवी सेल्स तेजी से बढ़ रही है। लोग सोच रहे हैं, आज पेट्रोल से बच जाए, लेकिन ट्विस्ट यहाँ है कि अब ईवी भी महंगी हो रही है, क्योंकि इनके पार्ट्स विदेश से आते हैं। डॉलर महंगा, इंपोर्ट महंगा, तो ईवी भी जेब ढीली करवाएगी। और यही आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ इंटरनेशनल क्राइसिस है या फिर टैक्स, प्रॉफिट और पॉलिटिक्स का भी बड़ा खेल है? क्योंकि भारत में पेट्रोल सिर्फ क्रूड ऑयल से तय नहीं होता, उसमें टैक्स, डीलर कमीशन, कंपनी मार्जिन सब जुड़ता है। जब तेल सस्ता होता है तो कहा जाता है सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, और जब तेल महंगा होता है तो कहा जाता है पूरी दुनिया में संकट है। सच यही है दोस्तों, भारत में पेट्रोल सिर्फ गाड़ियों में नहीं चलता, पॉलिटिक्स भी इसी पर चलती है, और हर बार धुआं आखिरकार जनता की जेब से ही निकलता है। अब सवाल आपसे, क्या ये मजबूरी है या मैनेजमेंट फेलियर? क्या सरकार सही कह रही है या जनता पर ज्यादा बोझ डाला जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं आकाश और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।